क्वेश्चन नंबर 28, मिस्टर एक्स जिनका घर दिल्ली में है, उन्होंने प्रीवियस ईयर 19-20 में 1/3 पोर्शन हाउस का अपने खुद के रहने के लिए यूज़ में लिया और 1/4 पोर्शन को लेट आउट यानी कि किराए पे दे दिया है रहने के लिए ही। 1 अप्रैल 2019 से 31 दिसंबर 2019 तक उनका हाउस किराए पे था, यानी कि 9 महीने किराए पे था। 700 रुपये पर मंथ वो किराया ले रहे थे और 1 जनवरी 2020 को उसके बाद उन्होंने उसे अपने खुद के रहने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई के लिए यूज़ किया। म्यूनसिपल वैल्यू हाउस का था 20,000 रुपये, फेयर रेंट था 24,000 रुपये और उसके अलावा खर्चा उन्होंने किया म्यूनसिपल टैक्स पे 6,000 का, रिपेयर पे 2,000 का। लोन उन्होंने लिया था हाउस के लिए 1 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2016 को 10% ब्याज के दर से हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए, और हाउस बन के ख़त्म हुआ 31 मार्च 2017 और कुछ भी जो लोन था वो पेड नहीं हुआ था। तो हमको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पता करना है असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम एचपी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। यहाँ पे 2 कॉलम बनेगा, एक बनेगा 1/4 रेंटल के लिए और 3/4 सेल्फ ऑक्यूपाई के लिए। म्यूनसिपल वैल्यू 20,000 रुपये था, 20,000 का 1/4 निकालेंगे तो आ जाएगा 5,000। सेल्फ ऑक्यूपाई का एनुअल वैल्यू जो होता है वो नील होता है, इसलिए इधर पे हम पूरा ब्लैंक छोड़ेंगे। फेयर रेंट था 24,000 का, 24,000 का 1/4 करेंगे तो यहाँ पे 6,000 आ जाएगा। इन दोनों में से देखा जाता है विच एवर इज हायर, तो इसमें बड़ा है 6,000 तो 6,000 को लेंगे। स्टैंडर्ड रेंट कुछ भी नहीं था इसलिए हम इसी को एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे। एक्चुअल रेंट रिसीव, उनको रेंट मिल रहा था 700 रुपये पर मंथ, यानी कि 9 महीने की किराए पे दिए थे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,300। इन दोनों में से जो हायर है उसको हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मानते हैं, तो इन दोनों में से बड़ा है 6,300, तो 6,300 को हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से माइनस किया जाता है म्यूनसिपल टैक्स पेड, तो म्यूनसिपल टैक्स था 6,000, 6,000 का 1/4 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,500। 6,300 में से 1,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4,800 एनुअल वैल्यू। यहाँ पे एनुअल वैल्यू नील होगा क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाई घर था। अब इसमें हम डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। 4,800 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 1,440 और यहाँ पे डैश रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, तो इंटरेस्ट यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रायर पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे तो उनका लोन उन्होंने लिया था 1 अप्रैल 2016 को और घर बन के ख़त्म हुआ था 31 मार्च 2017। प्रायर पीरियड के लिए फॉर्मूला होता है लोन टेकन टू 31 मार्च जस्ट बिफोर ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, तो घर बनने के जस्ट पहले का 31 मार्च, तो घर बन के ख़त्म हुआ 31 मार्च 2017 में, तो इसके पहले 31 मार्च आया होगा 2016 में, मतलब कि ये तो जस्ट एक दिन के बाद का है, तो यहाँ पे प्रायर पीरियड नहीं होगा, नो प्रायर पीरियड। यहाँ पे हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर का, यानी कि 1 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे 10,000 रुपये। अब यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, तो हमको यहाँ पे 10,000 का 1/4 करना पड़ेगा, तो 1/4 करने पे यहाँ पे आ जाएगा 2,500 और यहाँ पे जब करेंगे 3/4 तो यहाँ पे आ जाएगा 7,500। अब 4,800 में से हम जब 1,440 और 2,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 860 और यहाँ पे 750 तो पहले से नेगेटिव बैलेंस था, तो जब इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव बैलेंस 6,640 जो लॉस फ्रॉम एचपी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, श्री मोहन जो हैं वो एक सेल्स टैक्स ऑफिसर हैं जयपुर में। उनके 2 हाउस हैं, फर्स्ट हाउस दिल्ली में है और वो कंस्ट्रक्ट हुआ है 31 दिसंबर 2009 को। उन्होंने उसे किराए पे दिया हुआ है 3,000 रुपये पर मंथ पे एक कंपनी के ऑफिस के लिए। और दूसरा हाउस है उनका जयपुर में जिसे वो खुद जिसका कंस्ट्रक्शन बनकर ख़त्म हुआ 1 मार्च 2019 में, और वो उस हाउस में 1 जून 2019 से खुद अपने रहने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई के लिए वो उसे यूज़ कर रहे थे। उन्होंने घर बनाने के लिए लोन लिया था 60,000 का 1 अगस्त 2017 को 12% पर एनम के रेट से हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए। इसके अलावा हाउस से रिलेटेड खर्चे म्यूनसिपल वैल्यू दिया हुआ है 24,000 और दूसरे हाउस का दिया है 18,000। म्यूनसिपल टैक्स दिया हुआ है 10% और यहाँ पे दिया हुआ है 6 and 1/4%। इसका मतलब ये जो 10% है वो म्यूनसिपल वैल्यू का 10% निकलेगा। फिर एक्सपेंस ऑन रिपेयर दिया हुआ है 1150 और यहाँ पे डैश है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम ये नहीं आता है, ग्राउंड रेंट नहीं आता, बिल्डिंग टैक्स नहीं आता है, वेजेस ऑफ गार्डनर ये भी नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन बता दिया है इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन है 7,200 का। ग्राउंड रेंट जो है दिल्ली हाउस का वो और म्यूनसिपल टैक्स और बिल्डिंग टैक्स जो है जयपुर हाउस का वो अनपेड है बताया
है। तो हमको ग्राउंड रेंट से और बिल्डिंग टैक्स से तो मतलब नहीं है, लेकिन म्यूनसिपल वैल्यू जो नहीं, म्यूनसिपल टैक्स जो नहीं पे किया है उसका हम कैलकुलेशन करेंगे। और कहा जा रहा है श्री मोहन का ट्रांसफ़र हो गया है उदयपुर में 1 दिसंबर 2019 को, जहाँ पे वो किराए के मकान में 4,000 रुपये दे के रह रहे हैं। और उनका जो जयपुर का घर था उसे उन्होंने उसी दिन से रेंट पे 2,000 रुपये पर मंथ पे रेंट पे दे दिया है। तो हमको कैलकुलेट करना है उनका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम असेसमेंट ईयर 2021 के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP। फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 म्यूनसिपल वैल्यू दिल्ली हाउस जो रेंटल था उसका 24,000 दिया हुआ था, और जयपुर हाउस वो भी बाद में रेंटल उन्होंने रेंट पे दिया, इसलिए हम इसका भी लिखेंगे। मतलब अगर कोई हाउस कुछ टाइम के लिए रेंट पे दिया गया है और कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाई है तो हम उसको रेंटल मान के ही कैलकुलेट करते हैं। तो क्योंकि इसको बाद में उन्होंने रेंट पे दिया इसलिए हम इसको पूरा रेंटल मानेंगे। तो यहाँ पे इसका 18,000 आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेंट क्योंकि कुछ नहीं था तो इसी को हम एक्सपेक्टेड रेंट मान लेंगे 24,000 को और 18,000 को। एक्चुअल रेंट रिसीव पहले हाउस को उन्होंने दिया था 3,000 रुपये 12 महीने के लिए, तो 3,000 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 36,000। विच एवर इज़ हायर, तो 24 और 36 में से 36 हायर है इसलिए हम इसी को ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे। दूसरा हाउस को उन्होंने 2,000 रुपये में किराए पे दिया और 4 महीने के लिए किराए पे दिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे इंटू करेंगे तो आ जाएगा 8,000। विच एवर इज़ हायर, तो 18,000 बड़ा है इसलिए इसको हम यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू मान लेंगे सेकेंड हाउस के लिए। अब म्यूनसिपल टैक्स पेड माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे म्यूनसिपल टैक्स पेड था 2,400, तो 36,000 में से 2,400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 33,600 एनुअल वैल्यू। और क्योंकि यहाँ पे 18,000 और यहाँ पे जो म्यूनसिपल टैक्स था वो सेकंड हाउस में अनपेड है बोला है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट 18,000 एनुअल वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। तो जब हम लोग 33,600 का 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 10,080, और 18,000 का जब 30% निकालेंगे तो आ जाएगा 5,400। अब इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, तो यहाँ पे इंटरेस्ट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रायर पीरियड का कैलकुलेशन करेंगे। लोन टेकन टू 31 मार्च जस्ट बिफोर ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस, तो उन्होंने लोन लिया 1 अगस्त 2017 को और घर बन के उनका ख़त्म हुआ था 1 मार्च 2019 को। इसके जस्ट पहले कौन सा आएगा मार्च, तो 31 मार्च 2018 आएगा। मतलब कि अगर 1 अगस्त 2017 से 31 मार्च 2018 कैलकुलेट करेंगे तो 8 महीने हो रहे हैं। अब हमको यहाँ पे वो सीधे बता दिया था कि इंटरेस्ट ऑन प्रायर पीरियड था 7,200, ये क्वेश्चन में भी बताया है, और अगर नहीं भी बताया होता तो हम 60,000 का 12% निकालेंगे तो 7,200 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन प्रायर पीरियड निकालेंगे 60,000 का 12% इंटू, क्योंकि 8 महीने था इसलिए 8 इंटू डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि टोटल 12 महीने होते हैं और ये तो फॉर्मूले में होता है 1/5, तो आ जाएगा 9,960। तो जब 720 इंटू तो जब 7,200 प्लस 960 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8,160। तो जब इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन का हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 8,160। तो जब 33,600 में से हम 10,080 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 23,520, जो उसका टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। और यहाँ पे 18,000 माइनस जब 5,400 और 8,160 करेंगे तो आ जाएगा 4,440। इन दोनों को जब प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 27,960, जो उसका टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP होगा।